हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। और मैं विजय कुशवाहा और आप देख रहे हैं बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे एक प्रोडक्ट के बारे में और उस प्रोडक्ट का नाम ग्रीनरिच है। तो आज हम ग्रीनरिच प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे कि ये प्रोडक्ट क्या है, इसमें क्या टेक्निकल पाया जाता है, इसको जब भी हम फसलों पर प्रयोग करते हैं तो ये कौन कौन से फायदे करता है, इसको किन किन फसलों पर प्रयोग करना चाहिए, इसको कब और कैसे प्रयोग करना चाहिए, इसकी कितनी मात्रा हमको फसलों पर प्रयोग करनी चाहिए, इसकी कीमत क्या है, इसका रियल्ट ड्यूरेशन क्या है, ये आपको मार्केट में और किन किन नामों से मिलता है, सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, जिससे कि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज हम बात करेंगे एक प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम ग्रीनरिच है, जो कि एक्मे ऑर्गेनिक्स कंपनी का ये प्रोडक्ट है। बात करें कि इस प्रोडक्ट में क्या पाया जाता है, तो इस प्रोडक्ट में जिब्रेलिक एसिड जो कि 0.186% एसपी फॉर्मुलेशन में पाया जाता है, जिसको हम सोल्यूबल पाउडर बोलते हैं। ये एक प्लांट हार्मोन है जिसको हम पादप हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ये एक पीजीआर है जिसको हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बोलते हैं। बात करें कि ग्रीनरिच का जब भी हम फसलों पर प्रयोग करते हैं तो ये कौन कौन से फायदे करता है, तो ये हमारी फसल पर कई फायदे दिखाता है। जैसे कि इसका जब भी हम प्रयोग करते हैं तो यदि हम बीज के अंकुरण के समय प्रयोग करते हैं तो ये बीज की डोरमेंसी को, बीज की सुषुप्तावस्था को तोड़ देता है। इसके बाद इसका दूसरा फायदा है कि इसका प्रयोग करने से पौधे की जड़ें अधिक और तेजी से बढ़ती हैं। इसके अलावा तीसरा इसका जो फायदा है, इसका यदि हम खड़ी फसल पर प्रयोग करते हैं तो ये पौधे की शाखाओं को अधिक से अधिक निकालता है और तेजी से निकालता है। इसके बाद ये पौधे पर फूल और फल की संख्या को भी काफी तेजी से बढ़ाता है। इसके बाद इसका जब भी हम फसलों पर प्रयोग करते हैं तो ये फल के साइज को भी ये बढ़ाता है। यदि आपकी फसल फ्रूटिंग स्टेज पर है उस समय यदि इसका प्रयोग करते हैं तो ये फल के साइज को भी ये बढ़ा देता है। और कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो जमीन के अंदर पैदा होती हैं, जैसे कि लहसुन है, आलू है, प्याज है, अदरक है, चुकंदर है। इन फसलों में यदि आप इसका प्रयोग करते हैं तो ये इनके कंद के साइज को भी बढ़ा देता है। इसके अलावा ये पौधे की वृद्धि और विकास को काफी तेजी से करता है और ये फसल की पैदावार को भी काफी बढ़ाता है। यदि हम इसका रेगुलर फसलों पर प्रयोग करते हैं तो ये हमारी फसल में लगभग 30 से 40% फसल की पैदावार को बढ़ा देता है। तो इसके ये कई फायदे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा और भी कई फायदे हैं। बात करें कि इसको हम किन किन फसलों पर प्रयोग कर सकते हैं, तो इस प्रोडक्ट को आप सभी फसलों में प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि मिर्च, टमाटर, बैगन, फूल गोभी, बंद गोभी, कपास, सोयाबीन, अरहर, उड़द, मूंग, सेब, आम, अंगूर, लीची, स्ट्रॉबेरी। इनके अलावा बेर, मटर, भिंडी, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, कद्दू, करेला, सभी फसलों पर आप इसका बेझक प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी फसल हो, चाहे सब्जी वाली फसल हो, चाहे अनाज वाली फसल हो, दलहनी फसल हो, तिलहनी फसल हो, कोई भी फसल हो, सभी फसलों पर आप इसका बेझक प्रयोग कर सकते हैं। बात करें कि इसको कब और कैसे प्रयोग करना है, तो इस प्रोडक्ट को आप फसल की किसी भी स्टेज पर प्रयोग कर सकते हैं, चाहे ग्रोथिंग स्टेज हो, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, कोई भी स्टेज हो, सभी स्टेजों पर आप इसका बेझक प्रयोग कर सकते हैं। बात करें कि इसको कैसे प्रयोग करना है, तो इसको आप एक तो स्प्रे में प्रयोग कर सकते हैं, जब भी आप फसल पर छिड़काव कर रहे हैं तो छिड़काव के समय भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, आप इसका फसल में बिखेर कर भी प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी खाद के साथ, किसी भी प्रोडक्ट के साथ आप इसका बिखेर कर भी फसल पर प्रयोग कर सकते हैं। सिंचाई के साथ भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। कुछ किसान भाई ड्रिप सिंचाई करते हैं तो ड्रिप सिंचाई के साथ भी आप इसका बेझक प्रयोग कर सकते हैं।
बात करें कि इसका जब भी हम फसलों पर प्रयोग करते हैं तो ये कितने दिनों तक हमारी फसल पर रिजल्ट दिखा देता है। तो इसका जो रिजल्ट है वो फसल की अवस्था पर, फसल के प्रकार पर और मौसम पर काफी आधारित होता है। एक औसतन 10 से 15 दिनों तक काफी अच्छा ये रिजल्ट हमारी फसल पर दिखा देता है। बात करें कि इसका जब भी हम फसलों पर प्रयोग करते हैं तो इसकी कितनी मात्रा हमको फसलों पर प्रयोग करनी चाहिए। तो इसकी जो मात्रा है वो फसल की अवस्था पर, फसल के प्रकार पर और मौसम पर, कई कारकों पर निर्भर करती है। यदि हम इसका छिड़काव में प्रयोग कर रहे हैं और आपकी फसल की स्टेज छोटी है, ग्रोथिंग स्टेज है, तो उस समय आप इसका 80 से 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप पानी के हिसाब से प्रयोग कर रहे हैं तो 8 से 10 ग्राम प्रति 15 से 16 लीटर पानी में प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद यदि आपकी फसल की अवस्था बड़ी है और टेम्परेचर यदि कम है, सर्दियों का मौसम है, तो उस समय 150 ग्राम से लेकर 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। स्प्रे में यदि आप पानी के हिसाब से प्रयोग कर रहे हैं तो 15 से 20 ग्राम प्रति 15 से 16 लीटर पानी में प्रयोग कर सकते हैं। बात करें कि इसका यदि हम बिखेर कर प्रयोग करते हैं तो कितना प्रयोग करना चाहिए। यदि आप इसका सिंचाई के साथ प्रयोग कर रहे हैं, किसी भी खाद के साथ जैसे कि यूरिया, डीएपी, एनपीके या पोटास या कैल्शियम, किसी के भी साथ यदि आप इसका प्रयोग कर रहे हैं सिंचाई के साथ, तो 250 ग्राम से लेकर 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप ड्रिप सिंचाई में इसका प्रयोग कर रहे हैं तो ड्रिप सिंचाई में आप 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। बात करें इसके पैकिंग साइज की तो ये आपको मार्केट में 50 ग्राम में, 100 ग्राम में, 250 ग्राम में, 500 ग्राम में, 1 किलो में अवेलेबल हो जाएगा। बात करें इसकी कीमत की तो इसकी जो कीमत है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भी होती है और रेटें बढ़ती भी रहती हैं। एक एवरेज ये आपको मार्केट में 800 से लेकर 1000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिल जाएगी। यदि आप इसकी छोटी पैकिंग लेते हैं तो थोड़ा इसका रेट बढ़ भी सकता है और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रेटें होती हैं। आप यदि इस प्रोडक्ट को प्रयोग कर रहे हैं, आपको ये किस रेट में मिल रहा है, आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। तो ये रही ग्रीनरिच प्रोडक्ट से संबंधित जानकारी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।